हेलो गाइस, नमस्कार। मैं लीगल नेटवर्क एडवोकेट ग्रुप से सूरज सैनी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एडवोकेट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो लॉ स्टूडेंट है उसके लिए जो LLB 3 इयर्स का कोर्स है, 3 साल का या फिर 5 साल का BA LLB, ठीक है, ये आपको क्लियर करना ज़रूरी है कोर्स। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम है, यानी कि AIBE, इस एग्ज़ाम को जो आपकी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को करने के लिए AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए आवश्यक है। अब इसके लिए विषय क्या हो सकते हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आइए हम जानेंगे। तो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो संविधान है, इसमें पहला पॉइंट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, DPSP है। अगला पॉइंट जैसे न्यायपालिका की संरचना है, रेट्स हैं, हैबिट्स है, क्रब्स है, मंडामास है। तो जो 5 प्रकार के रेट्स हैं ये आपको जो है पता होनी चाहिए। और जो हर केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक समझ है संविधान की, वो हमको होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगला सब्जेक्ट है जो IPC, इंडियन पेनल कोड, अब जो कि वर्तमान में BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। तो इन दोनों ही लॉ को हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब उसमें क्या हमको पढ़ना चाहिए, तो इसमें पॉइंट है पहला जो अपराध है और उसकी जो पनिशमेंट है, क्राइम और उसकी पनिशमेंट है, सज़ा, उसके बारे में हमको सब उसके सेक्शन की जानना। सेक्शन जैसे 299 और 300 ये मर्डर में लगता था सेक्शन, या कल्पेबल होमोसाइड, इसको हमें समझना होगा। अब नए कानूनों के हिसाब से उन नए सेक्शनों को हमें समझना होगा। तो अगला पॉइंट है थेफ्ट या चीटिंग या डेफामेशन, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसमें और क्या जानने की ज़रूरत है। FIR क्या होती है, अरेस्ट और बेल, इसके बारे में हमें अपनी समझ बनानी चाहिए। ट्रायल की प्रोसेसेस क्या है, पुलिस की पावर क्या होती है, ये जो है क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। अब एक एडवोकेट के लिए जो सिविल वकील बनने के लिए, सिविल एडवोकेट के लिए क्या ज़रूरी है। सिविल के लिए जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसकी जो है प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और जो एजुकेशन ऑफ डिग्री, ये सिविल वकील के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगला हम और सब्जेक्ट इसमें लॉ से रिलेटेड क्या देख सकते हैं। इसमें जो एविडेंस एक्ट है, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो कि अब वर्तमान में BSA है 2023। तो उसमें हमें क्या क्या देखना आवश्यक है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है एविडेंस कैसे प्रूव होता है, मतलब कैसे। अगला पॉइंट है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, उससे अगला पॉइंट है विटनेस हैंडलिंग। विटनेस हैंडलिंग कैसा होता है, कोर्ट में केस जीतने का क्या आधार है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा जा सकता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें क्या देखा जा सकता है, क्या पढ़ा जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है जो एग्रीमेंट होता है, जैसे ऑफर है या एक्सेप्टेंस है, इसको हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेमेडीज हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो गाइस, जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ और अपनी स्टडी की ओर जुट जाइए।
धन्यवाद।